यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है, जिसे जीवन में सफलता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। कथा भोलानाथ और रत्नाकर की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। वह यात्रियों को लूटता था और एक क्रूर जीवन व्यतीत करता था। लोग उसे देखकर डरते थे और उसकी निंदा करते थे, लेकिन रत्नाकर को अपनी इस जिंदगी पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने परिवार के लिए चोरी और लूटपाट करता था और मानता था कि वह सही काम कर रहा है। एक दिन ऋषि नारद उसी जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का इरादा किया और नारद जी के पास पहुंचा, लेकिन नारद मुनि ने उससे शांत स्वभाव से कहा, तुम जो कर रहे हो, क्या वो सही है? क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पापों का भागीदार बनेंगे? रत्नाकर ने कहा कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, इसलिए वे अवश्य उसका साथ देंगे। नारद मुनि ने कहा, जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। रत्नाकर ने नारद मुनि की बात मान ली और अपने परिवार के पास गया। उसने अपने परिवार से पूछा कि क्या वे उसके पापों का हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हारे द्वारा लाए गए धन का उपयोग करते हैं, लेकिन तुम्हारे पापों का बोझ हम नहीं उठाएंगे। पापों के परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। यह सुनकर रत्नाकर का दिल टूट गया। उसे समझ में आ गया कि वह अब तक अज्ञानता में जी रहा था। वह वापस नारद मुनि के पास आया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने उसे भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शिव ही ऐसे देवता हैं जो सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को कभी निराश नहीं करते। रत्नाकर ने शिव का ध्यान किया, राम नाम का जाप करना शुरू किया और वर्षों तक तपस्या की। रत्नाकर की तपस्या इतनी गहन और सच्ची थी कि अंततः भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है, अब तुम एक नया जीवन शुरू करो और संसार को सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाओ। भगवान शिव के आशीर्वाद से रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने बाद में रामायण की रचना की, जो आज भी संसार में सबसे महान महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई कितना भी गलत राह पर क्यों न चला हो, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, तो भगवान शिव की कृपा से उसे नई दिशा मिल सकती है। रत्नाकर ने गलत कार्यों को त्याग कर शिव की आराधना की और जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त की। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना सही है, लेकिन गलत कामों से अर्जित सफलता कभी सच्ची नहीं होती। सच्चा सुख और सफलता केवल सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। इस कथा से प्रेरित होकर हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम भी भगवान शिव की कृपा से सफलता प्राप्त कर सकें। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक 15 मिनट की प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो जीवन में सफलता पाने के लिए एक सीख देती है। भोलेनाथ और रावण की कथा। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण, जो एक महान विद्वान और शिवभक्त था, भगवान शिव से असीम शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। रावण को गर्व था कि उसने अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया है। लेकिन रावण की चाहत थी कि भगवान शिव स्वयं उसके साथ लंका में रहें, ताकि उसकी शक्ति सर्वोच्च हो जाए। इसके लिए रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण ने तपस्या करते हुए अपने सिर और हाथ काटकर भगवान शिव को अर्पण कर दिए। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि भगवान शिव को उसे दर्शन देना ही पड़ा। भोलेनाथ रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने का कहा। रावण ने भगवान शिव से मांगा कि वे लंका में स्थायी रूप से निवास करें। भगवान शिव ने रावण की इच्छा पूरी करने के लिए उसे अपना प्रसिद्ध शिवलिंग दिया, लेकिन एक शर्त रखी
रावण को उस शिवलिंग को जहां भी एक बार जमीन पर रखेगा, वहीं वह शिवलिंग स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण को शिवलिंग लेकर लंका जाना था, लेकिन उसे रास्ते में इसे कहीं नहीं रखना था। रावण ने शिवलिंग को ले लिया और लंका की ओर निकल पड़ा। जब वह पृथ्वी पर पहुंचा, तो भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए खेल रचा। उन्होंने रावण के मार्ग में ऐसा जादू किया कि उसे प्रकृति की जरूरत महसूस होने लगी। रावण ने सोचा कि वह शिवलिंग को किसी के हाथों में देकर कुछ क्षण के लिए विश्राम करेगा। तभी भगवान विष्णु ने एक गौरूप में वरुण देव को भेजा, जो एक ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंचे। रावण ने उनसे शिवलिंग को थामने के लिए कहा, लेकिन वरुण देव ने पहले ही तय कर लिया था कि वह शिवलिंग को रख देंगे। उन्होंने शिवलिंग को कुछ क्षण बाद ही धरती पर रख दिया। रावण ने जब देखा कि शिवलिंग को जमीन पर रख दिया गया है, तो उसने इसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इस प्रकार वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसे आज भी बैद्यनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। रावण ने अपनी गलती के कारण भगवान शिव को लंका में नहीं ले जा सका। कथा से शिक्षा, अहंकार का नाश। रावण की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और शक्ति के साथ विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। रावण को अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन भगवान शिव ने उसकी अहंकारपूर्ण इच्छाओं को नियंत्रित किया। सफलता पाने के लिए हमें अहंकार से बचना चाहिए। धैर्य और विवेक। रावण ने जल्दबाजी में निर्णय लिया और शिवलिंग को दूसरे के हाथों में सौंप दिया, जो उसकी असफलता का कारण बना। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए धैर्य और विवेक आवश्यक है। जल्दबाजी और गलत फैसले हमारी मेहनत को व्यर्थ कर सकते हैं। शर्तों का पालन। भगवान शिव ने रावण को एक शर्त के साथ शिवलिंग दिया था, लेकिन रावण ने उस शर्त को पूरा नहीं किया। किसी भी कार्य को करते समय अनुशासन और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अहंकार और जल्दबाजी से बचना चाहिए। धैर्य, विवेक और नियमों का पालन करते हुए विनम्रता से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो हमें न केवल सफलताएं मिलेंगी, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी प्राप्त होगी। यहाँ भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्व को समझाती है। भोलेनाथ और किसान की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन वह ईमानदारी से मेहनत करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी खेती पर ही निर्भर थे। रामू बहुत मेहनत करता, लेकिन हर बार उसके खेत में अच्छी फसल नहीं होती थी। इसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन रामू ने तय किया कि वह भगवान शिव यानी भोलेनाथ की तपस्या करेगा। उसने सुना था कि भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। वह जंगल में जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने बैठ गया और कठोर तपस्या करने लगा। कई दिनों तक उसने कुछ खाया पिया नहीं और पूरी निष्ठा से भोलेनाथ की आराधना की। कई दिन बीत गए, लेकिन रामू की तपस्या पूरी होती नहीं दिख रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और तपस्या जारी रखी। अंततः भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? रामू ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। कृपया मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारी मेहनत में नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और दृष्टिकोण में छिपा है। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में काम करने से मिलती है। तुम्हें अपने काम को समझदारी से करना होगा। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता,
योजना बनाना और सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। रामू ने ध्यान से भगवान शिव की बातें सुनी। उन्होंने उसे यह समझाया कि अगर वह पहले से योजना बनाकर सही समय पर और सही तरीके से खेती करेगा तो उसे जरूर सफलता मिलेगी। भोलेनाथ ने उसे एक चमत्कारी बीज भी दिया और कहा कि इसे अपने खेत में सही मौसम में बोना। रामू अपने गांव लौट आया और भोलेनाथ की दी गई शिक्षा का पालन करने लगा। उसने सही समय पर खेत की तैयारी की, योजना बनाकर मेहनत की और भोलेनाथ द्वारा दिए गए बीज को सही समय पर बोया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा और उसके खेतों में हर साल भरपूर फसल होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। प्रेरणा: यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन सफलता के लिए सही दिशा, धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। भगवान शिव ने रामू को यह सिखाया कि सिर्फ परिश्रम से नहीं, बल्कि सही योजना और सही दृष्टिकोण से ही सफलता मिलती है। अगर हम अपने काम को सोच समझ कर करेंगे और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। समय की महत्ता, सही दिशा में प्रयास और धैर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ और लकड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी रोजी रोटी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने पर निर्भर थी। दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी उसे उतना धन नहीं मिलता था जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। वह जीवन से निराश हो चुका था और सोचने लगा कि उसकी गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काटते हुए इतना थक गया कि उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे लग रहा था कि जीवन में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। थकाहारा गोपाल एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ईश्वर से मदद मांगने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन उसका मन बेहद व्याकुल था। अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। साधु ने गोपाल से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? गोपाल ने अपनी गरीबी, कठिन परिश्रम और जीवन की असफलताओं के बारे में साधु को बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा सही करनी होगी। यह जंगल सिर्फ लकड़ियों का नहीं है, बल्कि इसमें धन की भरमार है। थोड़ी और मेहनत करो और गहराई तक जाओ। साधु ने गोपाल से कहा, जंगल के भीतर एक पवित्र स्थान है जहां शिवलिंग स्थापित है। वहां जाकर भोलेनाथ की आराधना करो और उनसे आशीर्वाद मांगो, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। गोपाल को साधु की बातों पर विश्वास हुआ और वह जंगल के अंदर शिवलिंग की खोज में निकल पड़ा। बहुत प्रयास के बाद उसे एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया। गोपाल ने वहीं बैठकर भोलेनाथ की आराधना शुरू की। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? गोपाल ने अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बारे में भोलेनाथ को बताया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें धनवान बनाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। यह जंगल न केवल लकड़ियों का है, बल्कि यहाँ गहरे में छुपा हुआ खजाना भी है। अगर तुम और मेहनत करोगे तो वह खजाना तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर गोपाल को प्रेरित किया और अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने शिवजी की बातों को मन में बैठा लिया और अगली सुबह उसने लकड़ी काटने के बजाय जमीन को खोदना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसे वहां सोने और रत्नों का खजाना मिला। उसकी मेहनत रंग लाई और वह धनवान बन गया। प्रेरणा: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद तभी मिलता है
जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हुए प्रयास करना नहीं छोड़ते। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि जब सही समय आता है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की एक प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के मार्ग में सहायक हो सकती है। भोलेनाथ और किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था, जो बहुत मेहनती था। लेकिन उसकी जितनी भी मेहनत होती, उसे फसल में उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी और वह आर्थिक तंगी में फंस गया। किसान ने हार मानने की बजाय अपनी श्रद्धा को और बढ़ाया और भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। हर रोज सुबह सवेरे किसान शिव मंदिर जाता और भगवान शिव की उपासना करता। वह बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ को बेलपत्र, जल और चावल अर्पण करता और उनसे प्रार्थना करता कि वे उसकी मेहनत का सही फल उसे दें। कई महीने बीत गए, परंतु किसान की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। एक दिन किसान मंदिर से लौटते वक्त थका हुआ था और गांव के पास की पहाड़ी पर बैठ गया। उसे अचानक एक साधु वहां दिखाई दिए। साधु ने उसे बुलाया और पूछा, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? किसान ने अपनी सारी समस्या बताई कि वह कई वर्षों से मेहनत कर रहा है, पर उसे उसके मेहनत का फल नहीं मिल रहा। साधु ने किसान से कहा, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जल्दी हार मान लेते हो। भोलेनाथ केवल उन लोगों की मदद करते हैं जो धैर्य और विश्वास के साथ लगे रहते हैं। सफलता का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसान ने साधु की बातों को मन से स्वीकारा और भगवान शिव पर और अधिक विश्वास रखते हुए अपने काम में लग गया। उसने अब मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास को भी जोड़ा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल अद्भुत रूप से बढ़ने लगी और वह समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास बहुत आवश्यक है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर हम अपनी आस्था और मेहनत में कोई कमी न रखें, तो भोलेनाथ, भगवान शिव हमारे कठिन समय को अवश्य दूर करेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास अनिवार्य है। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो जीवन में सफलता पाने की शिक्षा देती है। भोलेनाथ और लकड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा जंगल में पेड़ काटकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह हर दिन जंगल में जाकर पेड़ काटता, लकड़ी बेचता और उससे जो कुछ पैसे मिलते, उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। उसकी मेहनत की तुलना में उसकी आय बहुत कम थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब उसने एक साधु को देखा। साधु ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन अगर तुम सफलता पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी दिशा बदलनी होगी। लकड़हारा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं तो रोज जंगल में आता हूँ और मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गहराई में जाना होगा। अगर तुम आगे बढ़कर थोड़ा और गहरा जंगल तलाश करोगे, तो तुम्हें कुछ और मिलेगा। लकड़हारे ने साधु की बात पर विचार किया और अगले दिन वह और गहरे जंगल में जाने लगा। चलते चलते उसे एक चांदी की खदान मिल गई। वह बेहद खुश हुआ और अब उसे लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं थी। वह चांदी से अच्छा धन कमाने लगा। कुछ समय बाद वह साधु फिर से लकड़हारे से मिला। लकड़हारा अब संतुष्ट था, लेकिन साधु ने फिर कहा, अगर तुम और गहरे जाओगे, तो तुम्हें कुछ और मूल्यवान मिलेगा।
लकड़हारा इस बार साधु की बात पर तुरंत सहमत हो गया और उसने और गहरे जंगल में जाना शुरू किया। इस बार उसे सोने की खदान मिली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह और अमीर हो गया था। लेकिन साधु ने फिर उसे याद दिलाया कि यदि वह और गहरे जाएगा तो उसे और भी कुछ मूल्यवान मिलेगा। लकड़हारे ने साहस जुटाया और गहरे जंगल में जाकर देखा। इस बार उसे हीरे और माणिकों की खदान मिली। अब वह अत्यंत धनवान हो चुका था। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और साधु के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। तुमने हर बार अपनी सीमा को आगे बढ़ाया और सही दिशा में मेहनत की। यही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प करना होता है। अगर हम अपनी सीमाओं को बढ़ाकर नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।